हेलो रन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर 10 व्हील पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश एनएचएम सब इंजीनियर 2022 का प्रैक्टिस सेशन, हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेशन जिसका है ये एपिसोड 2। ठीक है, एक बार दोस्तों तक शेयर कर दीजिए वीडियो को, फिर स्टार्ट करते हैं। और मुझे बता दीजिए आपका मेरे चैट बॉक्स में कि आपको मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही है। हेलो रन, स्वागत है आप सभी के। चलिए आवाज़ आ रही है, ठीक है। एक बार मैं शेयर कर देता हूँ, आप भी कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना शानदार सेशन। ठीक है, जिसका है आज ये एपिसोड 2। ओके, एक मिनट का टाइम लेंगे, सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, इसके बाद अपन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस लेकर आए हैं। सभी को गुड इवनिंग। आदित्य जी आ चुके हैं, ठीक है। गुड इवनिंग भाई आपको। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और प्रॉपर वे के अंदर आप लोग अपने प्रैक्टिस रिविजन जारी किए होंगे। बहुत जल्द आप लोग को एनएचएम का एडमिट कार्ड आने वाला है, ठीक है। और आई होप ये जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि जनवरी में पेपर ही होगा इसका। हाय हेलो नमस्कार सभी को, ठीक है। चलो अब क्लास के बाद क्लास चलो, ठीक। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। हाँ भाई, तो भाई आपका ये एपिसोड 2 है, ठीक है। आपके सामने ओपन हो चुका है, ओके। और स्टार्ट करें क्लास। सर कल एक क्वेश्चन, विच मेथड इज PWD यूज इन PWD, उसका आंसर बुक में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दिए रखा है। अच्छा, बुक में लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल दे रखा है, इस पर तो सेंटर लाइन दे रखा है यार। अब ये इसी बुक को अपन ऑथेंटिक मानते हैं, मैं चूँकि नाम तो नहीं ले सकता यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कॉपीराइट आ सकता है। सो SSC JEE की बहुत फेमस प्रीवियस ईयर वाली किताब है, आप भी जानते हो उसका, ठीक है। तो उसके अंदर तो सेंटर लाइन मेथड ही दिया है। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेंगे आज हम, ठीक है। कोई और ऑथेंटिक बुक जो है उनसे वेरीफाई कर लेंगे, कल फिर इसका आंसर दे देंगे। कल एक जो डाउट था आपका क्वेश्चन साल्वेज वैल्यू वाला, उसका आंसर इसके अंदर गलत दिया होता है। एक्चुअली में वो स्क्रैप वैल्यू नहीं, वो साल्वेज वैल्यू ही होगी, ठीक है। बहुत सारे लोग बोले साल्वेज, एक्चुअली में साल्वेज वैल्यू ही इसका आंसर है, ठीक है। तो उसका आंसर साल्वेज वैल्यू ही होगा, ओके। हो जाता है कभी कभी किसी बुक में कोई आंसर मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है। कोई इतनी भी ऑथेंटिक बुक हो, थोड़ी बहुत गलतियाँ हो ही जाती हैं, ठीक है। तो वही इसका आपका जो आंसर होगा साल्वेज वैल्यू होगी। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 2, ठीक है। जो भी डाउट्स रहा करें आप बता दिए करिए, ठीक है। अब वो वाला जो क्वेश्चन आपका उसको भी मैं एक बार वेरीफाई कर लूँगा कल और किसी बुक से, फिर कल अपन उस पर बात करेंगे, ठीक है। क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बहुत स्पेशल ऑफर है आप सभी के लिए आज, ठीक है। आप जानते हैं मध्य प्रदेश सभी जो आपका एनएचएम सब इंजीनियर, इसका क्रैश कोर्स अवेलेबल है आपके 10 व्हील पॉइंट ऐप के अंदर। और इस क्रैश कोर्स में अभी आज क्रिसमस ऑफर चल रहा है, जिसके अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा कंप्लीट कोर्स पर, ठीक है। कुछ सीटें बची हुई हैं, आज सुबह ऑफर लॉन्च हुआ था, मतलब अभी जस्ट 1-2 घंटे पहले, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से, ठीक है। और आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, 20% का ऑफ अवेलेबल है फिलहाल आज के लिए। आज जहाँ तक मुझे लगता कि जितनी सीटों के लिए हमने ओपन किया वो फुल भी हो जाएंगी रात तक। जिनको ज्वाइन करना है आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। फर्दर अगर कोई इंक्वायरी तो इस नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आज के आपका, सर यूट्यूब पर एनएचएम की इन्वायरमेंट का प्लेलिस्ट नहीं बनी, कल बनवा देंगे दित्या, ठीक है, कल बनवा देंगे हम, ठीक है। नहीं बनी तो कल बनवा देंगे आपका एनएचएम की जो भी आपकी प्लेलिस्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंट की जो भी क्वेश्चंस डले, बहुत सारे कंटेंट डला हुआ है, उसकी प्लेलिस्ट प्रॉपर बनवा देंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, द वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 10 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक वर्क इन 1:6 सीमेंट मोर्टार इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। कहने का मतलब ये है कि 10 मीटर क्यूब की आपकी ब्रिक वर्क किया गया है, ब्रिक वर्क किया गया है 10 मीटर क्यूब का, ठीक है। और जो मोर्टार यूज किया गया है 1:6 का। तो आपको बताना है कि इसके अंदर जो आपकी सीमेंट की क्वांटिटी है ये कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है और इससे क्वेश्चन आपके पूछे भी जाएंगे, ठीक है। आंसर लोग पहले कर रहे हैं ए नंबर, बहुत बढ़िया दिखता है, ठीक है। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं कैसे आंसर आया, ठीक है। देखिए समझिए अच्छे तरीके से। अगर आप देखें टोटल 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क की बात हो रही है, ठीक है। टोटल कितने मीटर क्यूब बात हो रही है, 10 मीटर। आप जानते हैं 1 मीटर क्यूब के ब्रिक वर्क में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने होते हैं, 500। तो आप अगर बात करते हैं 10 मीटर क्यूब्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ ब्रिक कितने हो जाएंगे आपके, 5000 हो जाएंगे। बात सही है यहाँ तक, 10 गुना हो जाएगा, ठीक है।
अब बात करते हैं अपन टोटल मोटार कितना लगता है एक ब्रिक के अंदर। अगर उसका अपन 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोटार की क्वांटिटी निकल आएगी। तो आप जानते हैं जो एक मोटार सहित ब्रिक की साइज होती है कितनी होती है, 20 × 10 × 10 होती है। बात सही है, सेंटीमीटर के अंदर अपन निकाल रहे हैं अभी। और अगर इसमें से ये तो आपका मोटार विथ मोटार साइज है ब्रिक की, उसमें से अगर मैं ओनली ब्रिक का जो ये वॉल्यूम वो माइनस कर दो तो 19 × 9 × 9 होता है ओनली ब्रिक का। ये ओनली ब्रिक का है, ठीक है। ओनली ब्रिक की साइज यही होती है आपकी, ठीक है। स्टैंडर्ड ब्रिक की जो साइज होती है 19 × 9 × 9 सेंटीमीटर होती है। विथ मोटार देखें तो 20 × 10 × 10 होती है। अगर आप इसको निकालते हैं और इसको माइनस करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आएगी आपकी, ठीक है, 461, ठीक है, 461 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 461 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। ओके, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूँ, ये टोटल मोटार का वॉल्यूम है, ठीक है। मतलब एक ब्रिक में टोटल मोटार का वॉल्यूम इतना होता है, ठीक है। एक ब्रिक में टोटल मोटार का वॉल्यूम कितना होता है, 461 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये वन ब्रिक की बात हो रही है, ठीक है, वन ब्रिक की बात हो रही है। कितना होता है, 461 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अब देखिए इसका, अगर इसको ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है, अब मुझे यहाँ पास कितना दिया, मीटर क्यूब में दिया हुआ निकालने के लिए, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ मीटर क्यूब के अंदर। तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, 10⁻⁻² मीटर। सही बात है क्या, ऐसे ही होता है। तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर। बात सही है, तब पावर की 3 लग जाएगा, इधर भी 3 × 6 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं इसमें इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मतलब क्या हो जाएगा, 461 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये टोटल आ गया एक ब्रिक के अंदर कितना मोटार का वॉल्यूम है, इतना होगा, ठीक है। तो अगर ऐसे बोलो कि ये तो एक ब्रिक के अंदर है, ओके, ये तो हाँ डायरेक्ट हो जाएगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो समझाने दो, कॉन्सेप्ट में पकड़ हो जाए इनकी, ठीक है। कॉन्सेप्ट में तो हो जाए, पता कहाँ से चल जाए कहाँ से आंसर आ रहा है, ठीक है। वैसे तो निकल ही जाएगा डायरेक्ट। तो ये तो कितना हो गया आपका, ये एक ब्रिक का हो गया, ठीक है। एक ब्रिक में इतना है, तो टोटल हमारे पास कितने ब्रिक है भाई, 5000 ब्रिक है, ठीक है। टोटल कितने ब्रिक है, 5000। तो 461 × 5000 × 10⁻⁻6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास 10 मीटर क्यूब में टोटल कितना मोटार लगना है वो निकल जाएगा। तो टोटल मोटार कितना हो गया आपका, 2.305, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2.305 मीटर क्यूब। ये टोटल मोटार आ जाएगा 10 मीटर क्यूब के लिए, ठीक है। 10 मीटर क्यूब में टोटल 5000 ब्रिक्स थे ना, तो टोटल कितने आ गए, 10 मीटर क्यूब के लिए कितना मोटार चाहिए, ये आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप समझ जाओ, बहुत ईजी हो जाएगा। और इससे और कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, डायरेक्ट बता ही दूंगा मैं, ठीक है। 2.305 मीटर क्यूब ये वाला हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब इसके बाद जब हम लोग मोटार लेते हैं ना, जैसे 1:6 लिया है, तो इसके अंदर ये तो इसका वेट वॉल्यूम है, ये जो आया इसका कैसा है, ये इसका वेट वॉल्यूम है। ड्राई वॉल्यूम हमेशा वेट वॉल्यूम से ज़्यादा होता है। तो ड्राई वॉल्यूम कितना ज़्यादा होता है, इसका 1.3 30% ज़्यादा होता है इन केस ऑफ मोटार, ठीक है। जो इसका ड्राई वॉल्यूम होता है ये 30% ज़्यादा होता है, माने 2.305 में 30% का गुणा कर देंगे, माने एक 1.30 का गुणा कर देंगे, 30% बढ़ा देंगे ड्राई वॉल्यूम को, तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 मीटर क्यूब। कितना आ जाएगा, 3 मीटर क्यूब। अब ये 3 मीटर क्यूब आपका मोटार का रेशियो है, मतलब टोटल मोटार ड्राई वॉल्यूम है मोटार का 3 मीटर क्यूब फॉर 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब आपसे पूछा क्या है, रेशियो दिया है 1:6 का, आपसे पूछा सीमेंट का कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। टोटल आपको निकालना है ना भाई, तो आपको सीमेंट का निकालना है, ठीक है, सीमेंट का निकालना है। तो 3 मीटर क्यूब टोटल मोटार है, 3 और 6 और 1 कितना हो गया, 7, माने 3/7। अब चूंकि 1 की बात हो रही तो 1 क्या आपका सीमेंट है, माने 3/7 भाग क्या कहलाएगा, सीमेंट का पार्ट। आंसर इसका 1 हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है। आंसर आपका ये होगा, ओके। अब देखो ये तो हो गई किसकी बात, लॉन्ग मेथड की, ये हो गई किसकी बात, लॉन्ग मेथड की। अब अगर क्वेश्चन एक ऐसा भी आता है, अगर आप शॉर्टकट निकालना चाहो तो 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए जो सीमेंट की मात्रा होती है ब्रिक वर्क के केस में 0.3 मीटर क्यूब होती है 1 मीटर क्यूब के लिए। अगर 10 के लिए पूछे तो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर क्यूब हो जाएगी। और 10 का 1/7 पूछ रहा है, मतलब 10 का टोटल मोटार की वॉल्यूम कितना आ गया, 0.3 × 10 आ गया, ठीक है। अब इसमें कितना दिया हुआ है रेशियो, 1:6 दिया हुआ है, तो 6 + 1 7 से डिवाइड कर देंगे, 3/7 यहाँ से एक लाइन में आ जाएगा। तो ये मेथड है थोड़ा समझने के लिए कि कैसे कैसे आंसर आया, ठीक है। ये 0.3 कैसे आया यही हमको नहीं पता, ठीक है। डायरेक्टली अपन 0.3 रट भी सकते हैं। ब्रिक वर्क के लिए 1 मीटर क्यूब के लिए जो सीमेंट की मोटार की मात्रा होती है 0.30 होती है, ये अपन डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। 10 के लिए चाहिए 10 का गुणा और बटे 7 से डिवाइड, क्योंकि 6 1 7 दोनों का योग कितना आ गया 7, आंसर 3/7। आंसर ये भी सही है, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, बट ये स्टेप समझना जरूरी था कि आता कहाँ से है, ताकि कॉन्सेप्ट एक बार बैठ जाए दिमाग में। समझ में आ गई बात, एक बार थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे चलते हैं। दोनों चीजें समझ में आ गई, एक तो आपका लॉन्ग मेथड भी समझ में आ गया और शॉर्ट वाला मेथड भी समझ में आ गया, ठीक है। शॉर्ट वाला मेथड से अपन ऐसे कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड, चलिए भाई दोनों समझ में आ गया ना, हाँ दोनों समझना जरूरी है, ठीक है, लॉन्ग वाला भी और शॉर्ट वाला भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने, द एक्सप्लोजिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है।
वो इसलिए समझाया क्योंकि इससे रिलेटेड और कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप अगर एक निकालना सीख गए तो अगली बार अगर कंक्रीट का पूछे, अगली बार अगर स्टोन में से पूछे तो निकाल पाएंगे, स्टेप पता होगा। कितनी सारी चीज़ें रटोगे बताओ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, किसके टर्म में यूजुअली अपन एक्सप्रेस करते हैं एक्सप्लोसिव को? एक्सप्लोसिव पाउडर के रूप में, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क दैट कैन बी ब्लास्ट, किलोग्राम, या ना भाई एक्सप्लोसिव किस में लेते हैं? एक्सप्लोसिव अपन किस में लेते हैं? किलोग्राम होता है, 2 किलोग्राम एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, अभी देखा गया हो कभी ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 2 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे सॉरी 2 बोल रहा हूँ, दूसरे का सी आंसर हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही। श्वेता, काशी, आदित्य सबके आंसर सही आ रहे हैं, अभिषेक, ठीक है। आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि जो एक्सप्लोसिव को रिप्रेजेंट करने की यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी? किलोग्राम होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बताइए भाई, वेन एवर कलर वॉशिंग ऑन एस्बेटस सीमेंट कोगुरेटेड सीट, समझिएगा इस लाइन को, एस्बेटस सीमेंट कोगुरेटेड सीट, क्या करने वाले इसके अंदर अपन? कलर वॉशिंग करने वाले हैं, ठीक है। कलर वॉशिंग सीट इज डन इन द एस्टिमेशन द प्लेन एरिया ऑफ द सीट इज इंक्रीज्ड बाय, द प्लेन एरिया ऑफ सीट इज इंक्रीज्ड बाय, ठीक है। प्लेन एरिया ऑफ सीमेंट इज इंक्रीज्ड बाय कितना होगा आंसर? कितना परसेंट बढ़ा देते हैं? तो भैया इसका आंसर सही है, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं आदित्य, आंसर होगा डी नंबर। देखिए 3-4 केस होते हैं इसके अंदर, बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा। एक तो पूछता है आपका किसके लिए? एस्बेटस सीमेंट सीट के लिए। किसके लिए? एस्बेटस सीमेंट सीट के लिए, एस्बेटस सीमेंट सीट के लिए। तो यहाँ पास दिया एस्बेटस सीमेंट सीट के लिए कितने परसेंट एरिया बढ़ाते हैं? पेंटिंग एरिया की बात हो रही, जैसे आपने सीट देखी ना, कुछ ऐसे होती है, ऐसे ऐसे इसका क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। तो ये फ्लैट से थोड़ा ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा लगेगा इसके अंदर, तो कितना परसेंट? 20% बढ़ा देते हैं एस्बेटस सीमेंट की, ठीक है। अगर मान लो ये स्टील की सीट होती तो, स्टील की सीट होती तो कितने परसेंट इंक्रीज करते हैं? स्टील की सीट होती तो आपको इंक्रीज करना है 10%, याद रखना क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। एस्बेटस सीमेंट की है तो 20%, स्टील की सीट है तो 10%, ठीक है। और अगर सेमी कोगुरेटेड एस्बेटस सीट है, ठीक है, सेमी कोगुरेटेड एस्बेटस सीट है, ठीक है, सेमी कोगुरेटेड एस्बेटस सीट एस्बेटस है, तो ठीक है, यहाँ पर भी अपन 10% इंक्रीज करते हैं। 20% केवल एस्बेटस सीट में, सेमी हो या स्टील हो उस केस में 10% बढ़ाते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें याद रखनी हुई, आ गया समझ में? हाँ सबके आंसर आ गए। ये दोनों चीज़ें भी याद रख लेना, स्टील के लिए 10% और सेमी कोगुरेटेड के लिए 10%, यहाँ पर इसका 20% आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक, अब बताइए अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट डैम प्रूफिंग कोर्स इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, डीपीसी किस में मेजर किया जाता है? ये बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चन, ठीक है, कल भी कई बार रिपीट हुआ, क्योंकि क्वेश्चन आप एक सीक्वेंस में ले रहे हैं, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं ना प्रीवियस ईयर में एसएससी जेई के, वो सारे भी आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी एक आज और कल तक एसएससी जेई करेंगे, इसके बाद फिर अपन स्विच कर जाएंगे थोड़ा और अदर एग्जाम में। तो ये क्या आपका मीटर स्क्वायर है, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? मीटर स्क्वायर डीपीसी नापते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो कुछ यहाँ पास मैं और फटाफट लिखवा देता हूँ, याद ही कर लो आप, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है ना इसके अंदर, थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं तो इस क्वेश्चन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं, तो देखो लिखो फटाफट, जो चीज़ें आपको लगभग नहीं पता, जैसे अर्थवर्क इन एक्सकवेशन तो पता होता है मीटर क्यूब में नापते हैं, ठीक है। कंक्रीटिंग वर्क भी पता होता है क्यूबिक मीटर में नापते हैं, डीपीसी पता है ब्रिक स्क्वायर मीटर में नापते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो आपको, जैसे शटर ऑफ डोर्स, ठीक है, शटर ऑफ डोर एंड विंडो, शटर ऑफ डोर एंड विंडो, शटर ऑफ डोर, ठीक है, शटर ऑफ डोर, डोर्स एंड विंडो, ठीक है। ये अपन लेते हैं किसके अंदर? ये हम लेते हैं किसके अंदर? क्यूबिक मीटर के अंदर, ठीक है, क्यूबिक मीटर के अंदर। इसके बाद है आपका रिवेट बोल्ट, ठीक है, ठीक है, रिवेट बोल्ट नट, ये सब किसके अंदर लेते हैं अपन? रिवेट बोल्ट्स एंड नट्स, ठीक है, ये अपन लेते हैं किसके अंदर? क्विंटल के अंदर। ये एक पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है, क्विंटल के अंदर, ओके। एक मिनट, सॉरी, ये स्क्वायर मीटर है, सही सही, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है, ये गलती से लिख गया मेरे से, ठीक है, ये स्क्वायर मीटर है, जस्ट सेकंड, ये विंडो वाले स्क्वायर मीटर है, ठीक है, स्क्वायर मीटर, क्षमा चाहता हूँ भाइयों, ठीक है।
ये स्क्वायर मीटर, ओके, ये स्क्वायर मीटर, ठीक है। यार पता है आप ना कोई भी बुक को स्टैंडर्ड नहीं मान सकते हो आज के टाइम में, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक्स बताओ हर बुक के अंदर रहती है, ठीक है। इतनी स्टैंडर्ड बुक अपन मान के चलते हैं, इसके अंदर भी ऐसी मिस्टेक्स बताओ, ठीक है। खैर चलो, रिबिट बोल्ट और नट क्विंटल के अंदर लेते हैं अपन, ठीक है। और एसी सीट आपका स्क्वायर मीटर के अंदर लेते हैं, ये बात भी याद रखना आप। एसी सीट्स आप स्क्वायर मीटर के अंदर लेते हैं, ठीक है। एक चीज़ और बहुत बार पूछा जाता है आपका कॉर्निस, इसको भी याद रख लेना। कॉर्निस अपन लेते हैं किसके अंदर, रनिंग मीटर में, ठीक है। कॉर्निस आप लेते हैं किसके अंदर, रनिंग मीटर के अंदर। तो 3-4 चीज़ें और हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रख लेना आप इसको, ठीक है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन पे वैल्यू ऐड कर दी है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट एस्टिमेट, ये कल फिर रिपीटेड हुआ था, इसको बस एक बार देखेंगे। डिटेल्ड एस्टिमेट मोस्ट करेक्ट होता है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला देखिए, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द फेयर प्राइस ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग ऑन प्रॉपर्टी इज नोन एज, ठीक है। कौन सी टेक्निक है जिसमें अपन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग का फेयर प्राइस पता करते हैं, ठीक है। एस्टिमेशन कहलाएगा, वैल्यूएशन, प्राइजिंग या कॉस्टिंग। आंसर दीजिएगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। सिक्स्थ का बताइए, सिक्स्थ का आंसर क्या होगा। सिक्स्थ का आंसर क्या होगा, द टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द प्राइस। सिक्स का भी वैल्यूएशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। वो टेक्निक जिससे अपन किसी की फेयर प्राइस वैल्यू को पता कर पाते हैं, उसकी वैल्यूएशन कहलाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल। कल इसी क्वेश्चन पे डाउट था ना, ये क्वेश्चन आज फिर से उठा लिया है। अब देखो ये सेम बुक है, सेम बुक के अंदर दो क्वेश्चन के, सेम क्वेश्चन के दो अलग अलग आंसर है, ठीक है। सेम बुक के अंदर, मेरे को आज समझ में आ रही, इतने दिन से बुक बना रहे हैं, गलती हो कैसे जाती है बार बार वही चीज़, पर हो गया, मिस्टेक हो सकती है भाई। हमारी भी बुक थी, उसके अंदर भी मिस्टेक्स थे, क्योंकि हमने पहला एडिशन था। दूसरे एडिशन में भी कुछ एक आध पॉइंट रह गए थे, बट ये कि तीसरे चौथे एडिशन तक बहुत अच्छी बनाई जा सकती है। इनका इतना एडिशन आ गया फिर भी बताओ गलतियाँ। द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ पीरियड इज नोन एज, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। सेवंथ का बी नंबर, साल्वेज वैल्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू, क्या बोलते हैं, साल्वेज वैल्यू। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवंथ का बी नंबर, हाँ साल्वेज वैल्यू होती है, ठीक है। विदाउट बीइंग डिसमेंटल लिखा है, मतलब एक किसी मान लो कोई प्रॉपर्टी, उसके यूजफुल लाइफ के एंड में जो उसकी वैल्यू होती है विदाउट बीइंग डिसमेंटल किए भी ना, वो उसकी साल्वेज वैल्यू कहलाती है, ठीक है ना। चलिए भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। ये आंसर क्या होगा इसका बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ द डिसमेंटल्ड मटेरियल लेस द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज कॉल्ड। स्क्रैप होगा, साल्वेज होगा, रीटेबल होगा, नॉन ऑफ दिस। देखो इसमें अपन इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नॉन ऑफ दिस खत्म, रीटेबल वैल्यू नहीं होगा, साल्वेज वैल्यू भी नहीं होगा, तो आंसर आपका स्क्रैप वैल्यू सही है। स्क्रैप वैल्यू ही होता है जो डिसमेंटल मटेरियल का जो टोटल डिसमेंटल मटेरियल की जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो स्क्रैप वैल्यू ही कहलाती है। अब इसमें क्या चीज़ लिखा है, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग इज लेस, अगर कॉस्ट ऑफ लेस भी है तो भी आपकी स्क्रैप वैल्यू ही कहलाएगी, ठीक है। निगेटिव हो सकती है स्क्रैप वैल्यू, तो इस केस में निगेटिव हो जाएगी, दैट्स इट, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू ही होगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द बेयरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल, ठीक है, इफ द बेयरिंग इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर द लिंटल इन द एस्टिमेशन इट इज यूजुअली टेकन बाई। अगर लिंटल की बेयरिंग नहीं दी गई है आपको एस्टिमेशन में, तो आप उसको यूजुअली कितना ले सकते हैं, ठीक है, आप उसको यूजुअली कितना ले सकते हैं, ठीक है। थिकनेस ऑफ लिंटल सब्जेक्टेड टू मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 सेंटीमीटर, 3/4 ऑफ लिंटल थिकनेस ऑफ 12 सेंटीमीटर विच एवर इज लार्जर, 1/2 ऑफ लिंटल या 15 सेंटीमीटर। क्या होगा भाई इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर लिख के बताइएगा, 9th का ABC जो भी होगा, ठीक है, ऐसे तो मुझे समझ आएगा। अगर आपको लिंटल की थिकनेस नहीं दी गई है तो आप उसको यूजुअली कितना ले सकते हैं, इसको आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। अगर आपको लिंटल की थिकनेस नहीं दी गई है तो उस केस में आप यूजुअली लिंटल की थिकनेस 12 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ थिकनेस आप उसकी 12 सेंटीमीटर मानेंगे, ठीक है। कितना एज्यूम करेंगे भैया, 12 सेंटीमीटर अपन मानते हैं, नहीं ए है आदित्य, ए नंबर है इसका, 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
जब नहीं दिया रहे आपको तो उस केस में आप 12 सेंटीमीटर एज्यूम करिएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर एज्यूम करिएगा। ओके, ठीक, चलिए क्वेश्चन अगला। व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट इज पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर देन सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज। क्या बोल रहा है? व्हेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लस सर्टेन प्रॉफिट, एक तो एक्चुअल कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट दोनों को ऐड करके, ठीक है, पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर सच एज कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज, उस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को अपन क्या कहते हैं? अनशेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट, नॉमिनेटेड कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट या वर्क ऑर्डर। ठीक है, क्या कहते हैं भाई उस केस में? कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं जिस केस में आपको कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कुछ परसेंटेज, साथ में आपको प्रॉफिट का भी परसेंटेज देना होता है। इसका आंसर होगा आपका सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन अलग लग रहे हो। हाँ, 10 का सी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं अपन? कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अगला देखिए। द प्लान ऑफ बिल्डिंग इज द इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल विथ सेंटर लाइन डायमेंशन ऑफ आउटर वॉल 14.7 एंड 9.7 मीटर। ठीक है, द थिकनेस ऑफ वॉल इज सुपर स्ट्रक्चर इज 30 मीटर 0.3 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द फ्लोर एरिया ऑफ द बिल्डिंग? कहना ये चाहता है आपसे किस तरीके का आपके कुछ बिल्डिंग का एरिया है। ठीक है, इस तरीके का आपकी बिल्डिंग का ये कुछ एरिया आपको दिया गया है। ठीक है, द सेंटर लाइन डायमेंशन, अच्छा सेंटर लाइन डायमेंशन दिया गया। ओके, तो मतलब आपका ये एक प्रकार का रेक्टेंगल एरिया है। ठीक है, और उस केस में आपको सेंटर लाइन मतलब ये वाली डायमेंशन कितनी दी गई है? 14.7 मीटर। ठीक है, और आपकी 9.7 ये वाली दी गई है। ठीक है, ये वाली आपकी 9.7। अब आपको क्या निकालना है? फ्लोर एरिया निकालना है। फ्लोर मतलब अंदर वाला एरिया। ठीक है, ये आपका फ्लोर एरिया कहलाएगा। ओके, तो आपको फ्लोर एरिया कैलकुलेट करना है। क्या होगा भाई फ्लोर एरिया आपका? क्या करना, पहले तो 14.7 में से आप आधा इस साइड मैंने 15 इस साइड, 15 मतलब टोटल आप 0.3 माइनस कर देंगे। 14.7 माइनस 0.3 माइनस कर देंगे इनटू, ठीक है, इसको अपन रखेंगे ब्रैकेट के अंदर। और दूसरा आपका 9.7 में से भी आप 0.7 माइनस कर देंगे, 0.3 माइनस कर देंगे, तो बचा क्या? ये 14.4 इंटू 9.4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 9 का ए आ रहा है, 9 का ए आ रहा है, कैलकुलेट करिए, अब आप ही कैलकुलेट करिए। 144 इंटू 94 करके दो जगह दशमलव लगा दीजिए, दो स्थान के बाद। शायद इसका आंसर 135 आएगा यार, इसको कैलकुलेट करने के बाद 135 आएगा। अब 135 के नियर वैल्यू कौन सी है? 135 की नियर वैल्यू कौन सी? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, तो ऑप्शन में नॉन ऑफ दीज भी तो है, ये वाला आंसर होगा ना, नॉन ऑफ दीज। कोई सा एरिया नहीं होगा इसका, इसका कोई सा भी नहीं होगा। देखो 14.4 में से इंटू 9.4 अपन करेंगे तो कितना आता है करके देखो, ये आएगा आपका 135 पॉइंट में कुछ। ठीक है, तो आंसर तो इसमें से कोई से मैच नहीं हो रहा। अब एकदम तो नियर अबाउट कोई वैल्यू नहीं, 139 नहीं ले सकते अपन, तो आंसर इसका नॉन ऑफ दीज लगाइए। जब ऑप्शन में है आपके पास नॉन ऑफ दीज तो इसको लगाइए, नहीं होता तो फिर अपन नियर अबाउट चले जाते हैं 139 पे। ठीक है, अब दिया हुआ है आपको आपको नॉन ऑफ दीज, तो आंसर अपन इसी को लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन अपन इसी को लगाएंगे। डी आप, बढ़िया, काशी आ गया आंसर। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर। ठीक है, प्लास्टरिंग के केस में, ठीक है, मतलब एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग, जब हम प्लास्टरिंग का वैल्यूएशन या सॉरी एस्टिमेशन करते हैं तो उस केस में इसके लिए कौन सा सही नहीं है, या कौन सा नहीं बना है? इंड ऑफ द बीम, उस केस में इंड ऑफ द राफ्टर, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 मीटर स्क्वायर, नन ऑफ दीज। क्या बोल रहा है? इन द एस्टिमेशन ऑफ प्लास्टरिंग सरफेस द डिडक्शन आर नॉट मेड फॉर। अच्छा, किसके लिए डिडक्शन नहीं है? तो ये देखो, इंड ऑफ द बीम के लिए कोई डिडक्शन नहीं होता है, इंड ऑफ द राफ्टर के लिए भी कोई अपन डिडक्शन नहीं करते हैं, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 तक कोई डिडक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका फिर 12 का, बताइए। ठीक है सर, वो कल आने बोलो मिनिमम नंबर। अरे हाँ यार अजीत, वो तो वीडियो बताना टाइम नहीं मिला, कल बना देंगे। चलिए, आज एक दूसरे मुद्दे पर बना रहे थे वीडियो, ठीक है, कल बना देंगे। हाँ, इसका आंसर ये वाला होगा। देखिए, इन सब के केस में कोई मिनिमम अपन डिडक्शन नहीं करते हैं। इंड ऑफ द बीम, जैसे कोई बीम बनी है, ये बीम है, यहाँ पर अगर कोई प्लास्टरिंग है एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है तो इसको अपन कैलकुलेट, इसके लिए अलग से कोई डिडक्शन नहीं होता है।
इंड ऑफ द राफ्टर के लिए भी नहीं होता है, स्मॉल ओपनिंग अप टू 0.5 के लिए भी नहीं होता है। अब तो होता किसके लिए है, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। आंसर तो इसका ये वाला सही है। होता किसके लिए, देखिए समझिए। अगर आपका 0.5 स्क्वायर मीटर तक है, अगर आपका जो ओपनिंग है 0.5 स्क्वायर मीटर तक है, तो उस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है। ठीक है, उस केस में आपको कोई डिडक्शन नहीं करना है, नो डिडक्शन। अगर आपका 0.5 से लेकर के 3 स्क्वायर मीटर तक है, कहाँ तक है, 3 स्क्वायर मीटर तक है, 0.5 से लेकर के 3 स्क्वायर मीटर तक है, तब उस केस में आपको वन साइड का, ठीक है, वन साइड, ठीक है, ओके, वन साइड आपको करना है। ठीक है, एक तरफ का आपको डिडक्शन करना है, वन साइड डिडक्शन आपको करना है। ठीक है, वन साइड डिडक्शन आपको करना है। ओके, इसके बाद अगला अगर बात करते हैं, अगर 3 मीटर से ज़्यादा हो तो, ठीक है, तो अगर आपका ग्रेटर देन कितना है, 3 स्क्वायर मीटर, ठीक है, अगर मान लो आपकी ओपनिंग 3 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, ठीक है, तो उस केस में अपन बोथ साइड डिडक्शन करते हैं। ठीक है, बोथ साइड डिडक्शन करते हैं। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए भाई, ये समझ में आ गया। तो ये इन तीनों चीज़ को याद रख लेना है। तो यहाँ पास आंसर क्या हो जाएगा आपका, नन ऑफ दीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ, ग्रेटर देन 3 मीटर देन बोथ साइड, वही तो लिखा है यार, ग्रेटर देन 3 लिखा है ना। चलो इसको बताओ आंसर। एस्टिमेशन चलेगा आपका कल, कल सोच रहे हैं, कल और परसों, अभी तो चलेगा 2-3 दिन चलेगा एस्टिमेशन, क्योंकि एस्टिमेशन का नंबर 20 नंबर का है आपका एस्टिमेशन। ठीक है, 20 नंबरों का है आपका एस्टिमेशन, तो 2 से 3 दिन तो चलेगा अभी। ठीक है, इसका बताइए। देन अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड, द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट रिक्वायर्ड 100 मीटर क्यूब टू प्रिपेयर ऑफ 1 to 4 कॉन्क्रीट। आपसे क्या पूछ रहे हैं, सीमेंट की मात्रा पूछ रहे हैं। जब आपने 100, भाई कुछ भी मत पढ़ा, कुछ भी मत पढ़ा, क्या पढ़ा रहा भाई सही, अब मतलब क्या, कुछ क्या हो गया। चलो बताओ, इसका बताओ। 100 मीटर क्यूब, ठीक है, 100 मीटर क्यूब में आपको निकालना है। ये 100 मीटर क्यूब आपको ड्राई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो सॉरी वेट वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप इसको सबसे पहले इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम कितने गुना होता है, 1.52 टाइम्स होता है। ठीक है, 1.52 टाइम्स होता है, 1.52 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपसे किसका पूछा है, रेशियो आपके सामने दिया हुआ है, 1 to 4 का रेशियो दिया है, 1 + 2 + 4। ठीक है, 1 + 2 + 4, इसको गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 152 डिवाइड बाई 4 2 6 और 1 7, कितना आएगा आंसर इसका, 7 से कट करेंगे, 7 दूना 14, एक बच गया, और हो जाएगा आपका ये 12, 7 1 कम 7, पॉइंट के अंदर आएगा, 5 बचा, 7 7 49, 21.7। आंसर कौन सा आ रहा है आपका, डी नंबर मैच कर रहा है। ठीक है, ठीक है, 21 आ रहा है। ठीक है, तो 22 तो ऑप्शन ही नहीं है, तो 21 पॉइंट अपन डी लगाएंगे ना, डी आपका नियर अबाउट आंसर है। ठीक है, डी आपका नियर अबाउट आंसर है। ओके, तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, आ गया आंसर सही, 21.7। ओके, चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आ गया समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन चलिए। वेन एवर द वाइट वॉशिंग ऑन डिस्टेम्परिंग इज डन ऑन कोगुलेटेड आयरन सीट, इन द एस्टिमेशन द प्लान एरिया ऑफ द सीट इज इंक्रीज्ड बाई। अभी ये क्वेश्चन अपन डिस्कस किए, यहाँ पास किसके पूछ रहा है, आपका डिस्टेम्परिंग की बात हो रही है। डिस्टेम्पर करिए, पेंट करिए, कुछ भी करिए, आपको पेंटिंग ही करनी है कोगुलेटेड आयरन सीट के ऊपर। आयरन सीट हो या सेमी कोगुलेटेड सीट हो, कितने परसेंट एरिया इंक्रीज करते हैं अपन, 10%। कितने परसेंट करते हैं, 10%। आंसर होगा सी नंबर। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई 14 का सी नंबर, हाँ 10%। ठीक है, 10%। 14 कैसे, डी कैसे आ रहा है भाई, काशी डी नहीं आएगा। ठीक है, 14 का आएगा सी नंबर, 14 का सी नंबर 10%। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, इसका बताइए। द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली। ठीक है, द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली।
रट्टा क्यों लगवा रहा, सबको पता है पेपर इसमें से नहीं आएगा, अपना एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो सबका हो जाएगा। यार क्या ही बोले अब नहीं मतलब देख रहे हो, आपको क्या लगता है भाई ये बताओ, पहले समझो मेरी बात, ठीक है। चलो इन पे बात ही कर लेते हैं। देखो समझो, क्या होता है ना, ये कुछ जो अपवाद होते हैं, ठीक है। हाँ पहले इनको सुन लेने दो एक बार, है ना, बोल लेने दो। ये क्या होते हैं ना, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं अपने से बना क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, या इससे जो है तो क्वेश्चन आपके पेपर पे नहीं आएंगे, ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है। हाँ ये क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है भैया, रॉक जी, ठीक है, जो भी आपका नाम है, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आपको, आप जा सकते हो, ठीक है। आपको स्पेशल निमंत्रण तो नहीं दिया गया है, आप अब यहाँ पास रुक करके जो लोग पढ़ रहे हैं उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आप लोग यहाँ पास रुक करके उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप लोग जा सकते हो, ठीक है। जिसका टाइम वेस्ट लग रहा है उसको वो जा सकता है, ठीक है, ज़बरदस्ती किसी को नहीं पकड़ा गया है ना। ये लोग ना तो पढ़ने देते हैं ना पढ़ते हैं खुद, बस आ करके ये हर चैनल के नीचे, ठीक है, ऐसा नहीं कोई कोई दूसरा आपको पढ़ा रहा है, किसी भी कोचिंग में आप चले जाइए, किसी भी इंस्टीट्यूट में, आप कोई भी यूट्यूब चैनल वाला अगर आपको पढ़ा रहा है यहाँ पे, तो उसके नीचे हर नीचे जाकर के ऐसे 2-4 लोग होंगे जो ऐसे फालतू कमेंट करेंगे, ठीक है। पता नहीं मिलता क्या इन लोग को। चलो अब आप यहाँ से हाइड हो जाओ। मतलब पूरे दिमाग के खराब कर देते हैं ये लोग, ठीक है। चलो ये बताओ इसका आंसर, द फॉलोइंग आइटम ऑफ अर्थवर्क इज नॉट मेजर्ड सेपरेटली, इसको किस में अपन सेपरेट मेजर नहीं करते हैं। सेटिंग आउट ऑफ वर्क, इसको तो अपन सेपरेट मेजर नहीं करते हैं। साइड क्लियरेंस, ये भी सेपरेट मेजर नहीं होता है। डिड एंड, ये इनमें से कोई है जो आप सेपरेट मेजर नहीं करते हो, ये अपन लमसम पे ले लेते हैं, तो ऑप्शन आपका ऑल ऑफ द ऑप्शन होगा, ठीक है, ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शन होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं, ठीक है, देखो ऐसा ना, ऐसा सबके साथ होता है, हर यूट्यूब चैनल के नीचे ऐसे फालतू लोग आते ही हैं, ठीक है। और जिनको बोल रहा है कि इससे नहीं आएगा क्वेश्चन, नहीं फंसेगा, एक बार अभी रिजल्ट आ जाने दो आप सब इंजीनियर का, ठीक है, रिजल्ट आ जाने दो, ठीक है। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 500 सिलेक्शन, ये मिनिमम बोल रहा हूँ। अभी तो क्या हमारे पास एक्चुअल डाटा भी नहीं है कितने लोग का सिलेक्शन और कितने नंबर आ रहे। मिनिमम जो डाटा है 500 सिलेक्शन सब इंजीनियर के रखे हुए हैं अपने यहाँ से, ठीक है। और ऐसे ऐसे नंबर है ना सर, जो 4 महीने तक जिनसे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, ठीक है, उन्होंने कोर्स लिया, पढ़ा और 145 नंबर तक लेकर के आए हैं, ठीक है। 145 नंबर, 150 नंबर आ रहे हैं, जबकि पेपर का पैटर्न ऐसा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब क्या ही बताएं यार ऐसे लोगों को, है ना। खैर अब कुछ कह नहीं सकते, है ना, सबके साथ यही प्रॉब्लम है। चलो चलें अगले क्वेश्चन पे चले, पूरा दिमाग तो खराब हो ही जाता है। पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा आपको पिकअप करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इन ऑर्डर टू चेक अप टू एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, डेड मीन्स आर टेस्ट एट द मिड विड्थ ऑफ बोरो पिट, ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन ऑर्डर टू चेक अप टू एवरेज डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, डेड मीन्स आर द टेस्ट द मिड विड्थ ऑफ द बोरो पिट, ये बिल्कुल सही आंसर है। द अर्थवर्क कैलकुलेशन इन द एक्सकवेशन इज मेड फ्रॉम द डिफरेंस इन लेवल ऑब्टेन विथ अ लेवल, ये भी करेक्ट है, ठीक है। अर्थवर्क का जो कैलकुलेशन करते हैं वो अपन लेवल डिफरेंस लेकर करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। द अर्थवर्क डन इज द एक्सकवेशन इज टू फ्रॉम द रोड एम्बैंकमेंट इंक्लूड्स द फॉर्मेशन ऑफ द करेक्ट प्रोफाइल डिपोजिंग द सॉइल लेयर, ये भी सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है, सारे आंसर इसके सही है। अ सीमेंट कॉन्क्रीट इज 100 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर वाइड एंड 15 मीटर आपका थिकनेस दिया हुआ है, ठीक है। सब बेस आपकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर की है, ओके। द क्यूबिक कंटेंट ऑफ कंक्रीट 1 to 4 का दिया हुआ है,
फॉर द रोड स्पेसिफाइड इज, आपसे पूछ क्या रहा है, सीमेंट कंक्रीट का रोड है 100 मीटर लॉन्ग दिया हो, ये 100 नहीं सॉरी यार, ठीक है 100 नहीं, माफ़ कीजिए 1000 दिया होगा, ठीक है 1000 मीटर लॉन्ग है, 8 मीटर वाइड है, 15 सेंटीमीटर थिकनेस है, सब बेस की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है। द क्यूबिक कंटेंट आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा क्यूबिक कंटेंट आप कंक्रीट आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। कंक्रीट तो ऊपर लेयर में डाली गई, मतलब 15 सेंटीमीटर वाली लेयर में डाली गई होगी, 10 सेंटीमीटर सब बेस में नहीं डाली गई होगी, मतलब 15 सेंटीमीटर वाले का निकालना होगा। लंबाई 1000 मीटर दी गई है और आपकी विड्थ 8 मीटर दी गई है, और जो आपकी चौड़ाई दी सॉरी थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.15 आएगा, ठीक है। आपस में गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये 15 सेंटीमीटर तक ही कंक्रीट डाली गई है, सब बेस में कंक्रीट नहीं डाली जाती है, ठीक है, इसलिए हमने ऊपर वाली लेयर ही ली है। तो आंसर कितना होगा, 8000 और 15 गुणा करेंगे 1200 आ जाएगा, आंसर डी इसका करेक्ट, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ऑफ कैनाल फुल्ली इन एम्बैंकमेंट रेफर्स टू फिगर गिवन बिलो। कुल मिला के इसका एरिया निकालना है आपको जो दिया गया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया बताना है। क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं भाई, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे निकालते हैं इसका, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो अगर इसको अपन थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं निकालने के लिए, मतलब इसको इस तरीके से अपन डिवाइड कर लेते हैं, इसका जो स्लोप वाला पार्ट इसको हटा देते हैं और ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है। तो ये बीच वाला पार्ट आपके एक रेक्टेंगल बन जाता है और इसका एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया b1 इंटू एच होता है, और जो स्लोप वाला एरिया है उसको अपन उसका एरिया क्या हो गया एस एच स्क्वायर, ठीक है, एस एच स्क्वायर। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया पहले वाले का, सेम चीज़ दूसरे वाले के लिए निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा b2 इंटू एच और प्लस एस एच स्क्वायर, सही बात है क्या, ठीक है। ओके अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, एच एच वालों को एक तरफ रख लो, एस एच वालों को एक तरफ जाने दो, b1 इंटू एच प्लस बीच में चूंकि प्लस है और b2 इंटू एच, ठीक है, और प्लस ये एस एच स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा, एस एच स्क्वायर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका एच कॉमन आ जाएगा b1 प्लस b2 प्लस 2 स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर इसमें कौन सा मैच कर रहा है, आंसर कौन सा मैच कर रहा है भाई, ठीक है। और आंसर कौन सा मैच कर रहा है, आंसर तो ये होना चाहिए, स्केच नहीं लगा शायद मिसप्रिंट है कुछ, यहाँ पे एच आएगा, ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट, यहाँ पे बगल में एच आएगा, हाँ सी है, ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट होगा, इसके बगल में एच आएगा, ठीक है, मिसप्रिंट है कुछ, यहाँ पे एच आएगा, सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर 100 स्क्वायर मीटर सीमेंट कॉन्क्रीट 1 to 4 सेंटीमीटर थिकनेस फ्लोर द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड इज, ठीक है, कितना होगा, 100 स्क्वायर मीटर का आपका सीमेंट कॉन्क्रीटिंग है, ठीक है, 100 स्क्वायर मीटर का, ओके, सीमेंट कॉन्क्रीट 4 सेंटीमीटर की थिकनेस है फ्लोर की, ठीक है, रेशियो आपको ये दिया गया है, द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट आपको बताना है, ठीक है, बहुत आसान है करना, कैसे करेंगे भाई, देखो 100 स्क्वायर मीटर को आपको क्या एरिया दिया हुआ है, ठीक है, इंटू पहले तो इसको क्या जैसे एरिया तो इसको पहले अपन वॉल्यूम पे कन्वर्ट करेंगे, तो 4 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके गुणा कर देते हैं, तो 0.04 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 क्यूबिक मीटर, ठीक है, क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिक मीटर, ठीक है, 4 क्यूबिक मीटर आपका क्या हो गया, ये टोटल तो क्वांटिटी हो गई, ओके। 4 क्यूबिक मीटर तो आपकी क्वांटिटी हो गई। अब क्या होता है ना, जब भी अपन कंक्रीट करते हैं फ्लोर के ऊपर, तो फ्लोर की सरफेस एकदम प्लेन नहीं होती है, भाई ऊपर खाबर होती है, तो कंक्रीटिंग करने में थोड़ा सा हमको ज़्यादा कंक्रीट लगता है, तो उस केस में हम थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी मान के चलते हैं और अनइवनेस सरफेस के नाम पे 10% और बढ़ा देते हैं, 10% इंक्रीज कर देते हैं, तो 4 का 10% मानी 1.1 का गुणा मानी कितना आ जाएगी 4.4 आ जाएगा, ठीक है, 4.4 क्यूबिक मीटर, ये टोटल आपकी क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब चूंकि ये तो आपकी वेट वॉल्यूम है, ये कैसा है, ये आपका वेट वॉल्यूम है, इसको अगर हम इसका ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम कितना होता है आपका 1.5 टाइम्स 1.52 टाइम्स होता है, 1.5 अपन जनरली ले लेते हैं, 4.5 का गुणा कर देंगे 4.4 का, मतलब 1.5 गुना ज़्यादा होता है, 1.52 टाइम्स होता है, ठीक है। तो 1.5 इंटू 4.4 अगर इसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो आ जाएगा आपका 6.6 क्यूबिक मीटर, ये टोटल आपकी क्वांटिटी हो गई। अब आपसे पूछ रहा है सीमेंट की मात्रा, टोटल कितना है 6.6 है, सीमेंट का निकालना है 1 + 2 + 4, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा
6.6 आउट ऑफ 4 2 6 और 1 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ रहा है करके देखो, ये समथिंग कितना आएगा, 66 में करेंगे तो 0.9 वाला आएगा आंसर। इसके बाद देख लीजिए 63 बचा 3, 7 चौको 28, 94 आंसर होगा, बी नंबर करेक्ट। ठीक है, बी आंसर इसका करेक्ट आएगा। आ रहा सभी का आंसर बी, बढ़िया। ठीक है, बी इसका आंसर करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे समझ में सभी के कोई दिक्कत नहीं। द एक्सपेक्टेड आउटटर्न 2.5 सेंटीमीटर सीमेंट कंक्रीट फ्लोर पर मैसन पर डे, ठीक है, कितना होगा बताइए। 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस के लिए पर मैसन पर डे का जो उसका काम होगा, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है अगर थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर हो तो, ठीक है, कितना कर सकता है भाई, 7.5 स्क्वायर मीटर, याद रख लेना 7.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 7.5 स्क्वायर मीटर, या इसको अपन कन्वर्ट करके लिखें तो 75 स्क्वायर फीट भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लो, ये क्योंकि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है नहीं यार, इसमें अपन क्या बताएं बताओ। अब एक आदमी एक दिन में 7.5 स्क्वायर मीटर काम करता है तो करता है, अब वो मैं कैसे उसकी क्षमता को बताऊं कि उसकी क्षमता आदमी की इतनी होती है, वो है तो है, रटना पड़ेगा। इस पर क्या कॉन्सेप्ट बताऊं, क्यूएससी के अंदर क्या ही कॉन्सेप्ट, सारा डाटा ही तो है ना, जिसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट बता दें ये बताओ आप, जो है तो है भाई, है ना, जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहता है हम इंक्रीज एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। क्यूएससी सारा न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में क्या डाटा कॉन्सेप्ट रहेगा, जो है तो है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी नंबर। चलिए भाई, ठीक है, 75 स्क्वायर फीट याद रख लो इसका। अगले क्वेश्चन पे चलो, पिकअप द एक्सकवेशन वेयर मेजरमेंट्स आर मेड इन स्क्वायर मीटर फॉर पेमेंट। इनमें से बताना कौन सा है जिसमें के अंदर पेमेंट आपको स्क्वायर मीटर में करना है। ऑर्डिनरी कटिंग अप टू 1 मीटर, ठीक है, सरफेस ड्रेसिंग अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ। देखो स्क्वायर मीटर में पेमेंट अपन कहाँ से करते हैं, अगर 15 सेंटीमीटर तक आपने सरफेस की ड्रेसिंग करवाई है, ड्रेसिंग मतलब बराबर करवाया है, ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर डेप्थ तक तो अपन इसको मीटर स्क्वायर में पेमेंट करते हैं, 15 सेंटीमीटर डेप्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। अगर आपने सरफेस का एक्सकवेशन करवाया है अप टू 30 सेंटीमीटर तक तो इसको भी अपन मीटर स्क्वायर में ही कंसीडर करते हैं। बाकी अगर आपने ऑर्डिनरी कटिंग 1 मीटर करवाई तो इसको भैया मीटर क्यूब में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर में अपन ये दो चीज़ को लेते हैं, बी और सी आपका आंसर जो मैच कर रहा हो, तो डी आंसर आपका है ना, जिसके अंदर दोनों बी और सी ऑप्शन करेक्ट, तो आंसर ये हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये नहीं होगा, सॉरी मैंने यहाँ पे 2 टिक कर दिए हैं। ठीक है, इसका आंसर एक ही होगा, ये नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन करेक्ट। 105 एसटी का डिग्री चांस क्या 100% हो जाएगा। ठीक है, क्या परेशान हो जाएगा, कोई कोई डिपार्टमेंट मिल जाएगा। एसटी कैटेगरी कट ऑफ बहुत कम जाएगी यार इस बार, 105 में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, इन केस ऑफ लेइंग गुलीज साइफन एंड इंटरसेप्टिंग ट्रैप्स द कॉस्ट इंक्लूड्स, किसका करते हैं, सेटिंग एंड लेइंग का बिल्कुल करते हैं, बेड कंक्रीटिंग का भी करते हैं, कनेक्शन एंड ड्रेन्स का भी करते हैं। ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द ऑप्शन करेक्ट होगा। brickwork are measured in square meter if the thickness of ball is, if the thickness of ball is, कितने सेंटीमीटर थिकनेस होते लेते हैं अपन, 20 में तो मीटर क्यूब ले लेते हैं, 10 सेंटीमीटर होगा आंसर। हाफ ब्रिक वर्क को लेते हैं ना, हाफ ब्रिक हनी कॉम्ब, ठीक है, और पार्टीशन वॉल, इनको अपन लेते हैं मीटर स्क्वायर के अंदर, आंसर होगा ये नंबर। ठीक है, ठीक है, 20 नहीं भैया, 20 को तो अपन मीटर क्यूब में लेते हैं। एक ईंट की दीवार को अपन कितना लेते हैं, मीटर क्यूब में नापते हैं ना, एक ईंट की 10 सेंटीमीटर आंसर होगा। अरे सी नहीं होगा यार, कैसे कर रहे हो। देखो एक पूरी ब्रिक की जो दीवार होती है, जैसे आपने लिखा ना कि 10 मीटर क्यूब ब्रिक वर्क, मतलब वहाँ पे जो दीवार की चौड़ाई पूरी एक ब्रिक की बात कर रहा है। ठीक है, एक पूरी ब्रिक की जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इस केस में जो हम लोग ब्रिक वर्क लेते हैं मीटर क्यूब में लेते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम लोग आधी दीवार बनाते हैं, पार्टीशन जिसको बोलते हैं, इसका आधा ये वाली चौड़ाई लेते हैं जिसमें 10 सेंटीमीटर होती है। तो इस केस में जब ये वाली लेते हैं ना, तो इसको अपन इसकी जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर, इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। उस केस में हम जो लेते हैं उसको स्क्वायर मीटर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, स्क्वायर मीटर में हाफ ब्रिक वर्क भी इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाफ ब्रिक वर्क।
ठीक है, हाफ ब्रिक वर्क। ओके, ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए नंबर। 15 सेंटीमीटर की ब्रिक वर्क कहाँ होती है जी, 15 सेंटीमीटर ब्रिक वर्क होती है, 10 की बात कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। कैसे तोड़िएगा ब्रिक को, 15 सेंटीमीटर कैसे तोड़िएगा, ये तो ब्रिक को आप ऐसे लगा सकते हो, ये तो आप ऐसे लगा सकते हो, अब कैसे 15 सेंटीमीटर लगाओगे, ये तो टोटल 20 है ना, 15 कैसे लगाओगे बताओ, 5 कहाँ से लेके आओगे। ठीक है, नॉर्मली जो अपन ब्रिक वर्क करते हैं या तो ऐसे ब्रिक लगा देंगे आधा दीवार का, या तो अपन ऐसे लगा देंगे 20 का, 15 होती ही कहाँ है। ठीक है, चलिए, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इन केस ऑफ, किस केस में, हनी कॉम ब्रिक वर्क, ब्रिक फ्लैट सॉलिंग, हाफ ब्रिक वॉल ऑन द पार्टीशन, यही तीनों चीजें, हनी कॉम बॉलिंग हो गया या ब्रिक फ्लैट सॉलिंग हो गई या हाफ ब्रिक वॉल ऑन पार्टीशन, ये तीनों चीजें किस में मेजर करते हैं, मीटर स्क्वायर में। आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, हनी कॉम ब्रिक वर्क, ब्रिक फ्लैट सॉलिंग, हाफ ब्रिक वॉल ऑन पार्टीशन। ठीक है, तीनों का आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव होगा, डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं पे समाप्त करेंगे। ठीक है, और 25 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, बाकी कल मैराथन लेके आ जाएंगे, 50-60 क्वेश्चन कल कर लेंगे। ठीक है, ब्रजेंद्र देखो, इंजीनियरिंग के अंदर वैकेंसी कितनी है मैं बता देता हूँ, समझो मेरी बात आप। एनएचएम के अंदर वैकेंसी कितनी है, 50 पोस्ट है। पटवारी के अंदर वैकेंसी कितनी है भैया, पटवारी के अंदर 6700 प्लस वैकेंसी। ठीक है, 6700 प्लस वैकेंसी है। ठीक है, समझिए मेरी बात। एनएचएम की वैकेंसी किसकी है, संविदा वाली है, लेकिन ये टाइम के साथ इंक्रीज हो जाएगी। आप इस एग्जाम की तैयारी इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, समझिए मेरी बात। मैं आपको पहले ही गाइड कर दी कि आप पटवारी के लिए जाइए, यहाँ पर आप अपना 1-2 घंटे भी निकाल करके, ठीक है, आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि अभी आपने सब इंजीनियर दिया है और एनएचएम का सिलेबस सब इंजीनियर से एकदम मिलता जुलता है। आप अगर 2-3 दिन बैठ करके जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, ठीक है, हाँ देते हैं, क्वेश्चन के लेवल बढ़ा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है आज पर थोड़ा दिमाग सही नहीं है। ठीक है, क्या है ना, कोई कोई देखो निगेटिव कमेंट होते हैं ना, ऐसे आदमी इतना मोटिवेट होकर के आता है, दिन भर पीडीएफ बनाता है, फिर लगता है शाम को मज़ा आ जाएगा, है ना, फिर जब ऐसे कमेंट आ जाते हैं तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो जाता है। अब आज थोड़ा सा नहीं, अब कल इसको अपन और कर लेंगे थोड़ा सा, है ना, बढ़ा लेंगे क्वेश्चन, कल 60-70 क्वेश्चन लेके आ जाएंगे, धमाकेदार करेंगे, टेंशन मत लो, हो जाएगा। देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एनएचएम जो होता है ना, एनएचएम के जो 50, अब इसके अंदर क्या है, आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लग रहा है, आपने जो सब इंजीनियर के अंदर पढ़ा है, ठीक है, वही आपको यहाँ पास है। ओके, आपको बस क्या करना है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लगा लेने, जो टॉपिक एक्स्ट्रा उसको पढ़ लेना है, अपने एक बार टेक्निकल का रिवीजन कर लेना है। आप पटवारी की तैयारी करने जाएंगे, वहाँ पर भी आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, आपने जो पढ़ा है सब इंजीनियर का, सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम, बस एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है आपका, मैनेजमेंट वाला पार्ट। ठीक है, मैनेजमेंट वाला पार्ट, तो बस जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा, मैनेजमेंट एक्स्ट्रा पढ़ के वहाँ भी पेपर दीजिएगा। कौन बोल रहा है पटवारी छोड़ने को, और कौन बोल रहा है इसको छोड़ने को। ठीक है, ठीक है, दो छोड़ना कुछ भी नहीं है आपको, संविदा भी लगा इसका भी पेपर दीजिए, एनएचएम का पेपर दीजिए, साथ में पटवारी तो आपका मार्च में है, ये तो जनवरी में हो जाएगा, फिर भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पास प्रैक्टिस करने के लिए आ सकते हैं। ओके, रहोगे क्या कर सकते हो यार, रॉ को थोड़ा क्या है ना, वो लोग तो चाहते हैं एक्चुअली यही कि अपन लोग है ना कर पाए हैं, वो आते इसलिए तो फालतू कमेंट करते हैं, बोलते टाइम वेस्ट कर रहे हैं भैया, टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो क्यों आते हो, मतलब ऐसा लग रहा है कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, समझ सकते हो ना। 130 ओबीसी, 130 ओबीसी, देखो यार ओबीसी कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, मैं कह तो नहीं सकता, रीजन पता है क्या ओबीसी में, क्योंकि 14% से 27 से सीधा उनको कर दिया गया है 14% पे, 27 से सीधा 14% पे हो चुका है। ठीक है, निकल जाएगा, जितने परेशान मत हो, निकल जाएगा आप। ठीक है, आपका निकल जाएगा, जो मेहनत करेगा निकल जाएगा यार, है ना। 14% पे हो गया है, तो अब एक तो सीटी इनकी कम हो जाएंगी। ठीक है, सीटी कम होगी, थोड़ा सा इनका कट ऑफ 135 तक जा सकता है। ठीक है, 135 तक, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, 32,000 और स्टूडेंट हैं। ठीक है, 32,000 स्टूडेंट्स हैं, और वैकेंसी कम हो गई है अभी, 27 से 14 हो गई है इस वजह से। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल क्लास में 9:30 बजे, कल सेम टाइम पे। ठीक है, आज कम क्लास हो पाए, 20-25 क्वेश्चन हो पाए हैं। ठीक है, कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा स्पीड से करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच आप लोगों के पेशेंस के लिए।
कल मिलते हैं सेम टाइम पे 9:30 बजे, ठीक है। और आप लोग बता सकते हो यार क्लास कैसी लगी, ठीक है। कुछ और क्या चेंज चाहते हो आप लोग? ठीक है, कल कल लेके आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे कल, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, ठीक है। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते जाइए, ठीक है।